Hi students of class 10th, this is Sachin Sharma. Today I am going to teach you IT, Information Technology, new syllabus of CBSE board. The topic is web applications. Hello dear students, today you will learn web applications. Hello students, web applications, unit 2, सेशन 2, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। आईटी के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स टू डू स्पेशल टास्क। We can say a computer network is a collection of computers and other hardware components interconnected by communication channels or cables, sometimes using satellites, that allow sharing of resources and information. स्टूडेंट, इस सेशन में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्किंग एंड इंटरनेट एंड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डिजाइन अ नेटवर्क अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशंस नीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। सेकेंड इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर मीन्स P2P आर्किटेक्चर। इस प्रकार के नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इक्वल स्टेटस के होते हैं, इसे पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज़ एन इक्वलिटी कंपोनेंट्स CPU। जितने भी CPU होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क में, वो इक्वल रैंक के होते हैं। सेकेंड है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, क्लाइंट सर्वर जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, क्लाइंट और सर्वर, इसमें दो चीज़ होती हैं। एक कंप्यूटर सर्वर होगा, बाकी इसमें क्लाइंट्स होंगे। जो कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर होता है, और बाकी जितने कंप्यूटर्स होते हैं वो सर्विसेज का यूज़ करते हैं, वो क्लाइंट्स कहलाते हैं। यानी जो सर्विस देता है वो सर्वर और जो सर्विस यूज़ करता है वो क्लाइंट्स होते हैं। उनको वर्क स्टेशन भी कहते हैं, और इस प्रकार के नेटवर्क को क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट आप समझेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स यू कैन यूज। कितने प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं। देयर आर बेसिकली 2 मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। वैसे नेटवर्क तो और भी टाइप के होते हैं, लेकिन जो बेसिकली आपको बताए जाएंगे यहाँ पर वो है लैन और वैन। लैन का मतलब ऐसा नेटवर्क जिसमें कि एरिया थोड़ा सा शॉर्ट होता है, लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया होता है, जैसे होम का, स्कूल, कंप्यूटर लैबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग और क्लोजली पोजिशन्ड ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। Usually local area networks offer very high speed and used for connecting computers and peripherals such as printers and scanners। इसका जो एरिया होता है वो 1-2 किलोमीटर तक ही होता है, या किसी बिल्डिंग में होता है, छोटे कैंपस में होता है। ऑन द अदर हैंड वाइड एरिया नेटवर्क WAN, ये वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है थोड़ा जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा होता है इसके अंदर, विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया more than 20 kilometer, 50 kilometer। Any network that links across the metropolitan, regional or national boundaries comes into this category। The internet is the most popular WAN। जैसे हम आजकल यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट का, इंटरनेट भी एक प्रकार का WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क है। इट इज़ यूज फॉर बिजनेस पर्पज, गवर्नमेंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, individuals, artists, entertainers and many other peoples। स्टूडेंट्स, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो आप सभी जानते होंगे। इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत सूटेबल है। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स that consist of millions of private, public, academic, business and government networks।
Internet is one of the most useful technologies of modern times which help us in our daily task, personal and professional life. Internet is widely used by students, educational institutes, scientists and professionals to gather information for research and general information. इंटरनेट का यूज़ आपको सबको पता है, जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रोफेशनल पीपल हैं, चाहे आपका डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो या टीचर हो, सभी इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। बिजनेसमैन भी इंटरनेट का यूज़ करता है, जिससे कि जीएसटी जमा कर सकते हैं, टैक्स जमा करना है, कस्टमर्स को कोटेशन भेजना है, रिसर्च करना, ये सब काम के लिए इंटरनेट बहुत यूज़फुल है। इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल एज ग्रुप्स। इसी कारण से स्टूडेंट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप जो सर्च करेंगे वो इजीली मिल जाएगा। इंटरनेट हेल्प इन मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु लिव अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस वाया इंटरनेट चैटिंग। इंटरनेट चैटिंग के द्वारा आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ईमेल सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप दूसरों को मैसेजिंग कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द जनरल पब्लिक। कुछ लोग इसका इस्तेमाल केवल इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब ये एक इंटरनेट की एप्लीकेशन है। इसको शॉर्ट में www बोलते हैं या W3 बोलते हैं, कॉमनली नोन एज द वेब। अभी आपको बताया था, वेब माने इंटरनेट का एक नेटवर्क। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एसेस्ड वाया द इंटरनेट। ये इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि इंटरनेट की मदद से एक्सेसिबल होते हैं। वेब ब्राउज़र का नाम सुना होगा आपने। वेब ब्राउज़र की हेल्प से कोई भी व्यक्ति वेब पेजेस को देख सकता है, उसके टेक्स्ट को, इमेजेस को, वीडियो को और मल्टीमीडिया कंटेंट्स को नेविगेट कर सकता है, हाइपरलिंक्स को चेक कर सकता है, डाउनलोडिंग कर सकता है। इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वेब सर्वर पर स्टोर होती है। वेब पेजेस आर रिट्रीव्ड बाय यूजिंग अ वेब ब्राउज़र सच एज, कुछ वेब ब्राउज़र के नाम आपको बता दूं, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ये सब पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं। वेब ब्राउज़र की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे, अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स एंड एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउज़र एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को, जिससे आप इंटरनेट को सर्च कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं।